Hello students, so in this lecture we're going to talk about a new chapter, that is human health and disease. ठीक है? So let's start the chapter. Now, when you talk about health, what does health mean? It does not simply means absence of disease or physical fitness. हेल्थ को आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ डिसीज, अगर आपको डिसीज नहीं है तो आप हेल्दी हो, ठीक है, या फिर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो आप फिजिकल फिट हो तो आप हेल्दी हो. नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. जैसे कि हेल्थ की अगर बात करते हैं, does not simply means absence of disease. It does not simply means absence of disease, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस. हेल्थ को आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि यार इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ डिसीज है या फिर फिजिकल फिटनेस है, एब्सेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. उस हिसाब से आप हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते हो. अगर हेल्थ को डिफाइन करना, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज it can be defined as complete physical, mental and social well-being. ठीक है. हेल्थ की अगर बात करते हैं तो यू नीड टू बी फिजिकली फिट, you need to be mentally fit and you need to be socially in relationship with the people around you. Then only you are going to be considered as healthy. ठीक है. अगर आप ये तीनों फैक्टर्स देखते हो, फिजिकल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सम एबनॉर्मलिटीज, इफ आई एम नॉट एबल टू डू सम प्रॉपर वर्क, ठीक है, तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू इफेक्ट माई हेल्थ. अगर ये चीज नहीं हो पाएगी, इफ आई एम नॉट अर्निंग गुड, इफ आई एम नॉट एबल टू place my position in a social culture, so this is going to affect my mental ability also. प्रेशर आएगा दिमाग के ऊपर. ओके, तो हेल्थ की अगर बात करते तो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फिजिकल फिटनेस या फिर एब्सेंस ऑफ डिसीज. नहीं, हेल्थ की बात करते तो हेल्थ में आपकी ये तीनों चीजें, आपकी पूरी बॉडी, आपका मेंटल दिमाग प्लस आपका सोशल इंटरैक्शन भी आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ? अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है? So if I'm healthy, obviously it is going to increase my lifespan. मेरी एज बढ़ेगी. I would be able to survive for a longer period of time if I'm healthy. तो लिखेंगे increases longevity. Increases longevity. My lifespan is going to increase if I'm healthy. फिर makes person work efficiently. सीधी सी बात है, if I'm healthy, अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं मेरा काम अच्छे से कर पाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी व्हाट यू कॉल कंफ्यूजन्स. ठीक है. सो मेक्स पर्सन वर्क एफिशिएंटली. और अगर इंसान अच्छे से काम करेगा तो उसका बेनिफिट भी उसको होगा, इनकम अच्छा जनरेट होगा. सो इफ अ पर्सन इज एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, इट लीड्स टू इकोनॉमिक prosperity. It leads to economic prosperity. If I am not diseased, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं, if I'm fit and fine, if I'm healthy,
तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। अगर अच्छे से काम करूंगा तो मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरी अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से मैं क्या होऊंगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी मेरी। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंस है हेल्थ का, दैट इज इट रिड्यूसेस, नॉट रिलेटेड विद दिस 3 पॉइंट्स, रिड्यूसेस infant and mortality rate. It reduces infant and mortality rate. ठीक है। अगर हेल्दी बच्चा होगा तो मरने के चांसेस कम है। ठीक है। तो मोर्टैलिटी रेट है, दैट इज डेथ रेट, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। इंक्रीजेस लाइफ स्पैन, makes person work efficiently, economic prosperity plus reduces infant and mortality rate. ठीक है। now health के benefits आपने देख लिए, but how to achieve that particular health, how to achieve the good health, तो क्या करें उसके लिए? हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। ठीक है। तो आपको पता है, आप लोअर स्टैंड से एक चीज को पढ़ रहे हो कि यार इफ आई वांट टू अचीव अ गुड हेल्थ आई नीड टू ईट प्रॉपर्ली, आई नीड टू ईट अ कंप्लीट डाइट। जैसे कि आप नॉर्मली थाली देखते हो तो थाली में क्या होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल प्लस सैलड। तो ये क्या, ये कंप्लीट मील हो गया, ये कंप्लीट डाइट होगी। तो अगर मैं प्रॉपर्ली इन चीजों को कंज्यूम कर रहा हूं तो क्या होगा, this is going to give me a good health. How to achieve a good health? The first point is balanced diet. ठीक है, बैलेंस में खाना है। एवरीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। अगर आप पिज्जा खाते हो तो इट्स गुड, आप पिज्जा खा सकते हो, बट अगर आप रोज पिज्जा खाते हो दैट इज नॉट गुड। अगर आप बर्गर खाते हो, यस यू कैन हैव इट, बट इफ यू कीप ऑन ईटिंग इट कंटिन्यूसली फॉर डेज एंड डेज, दैट इज नॉट गुड। अगर आप थाली खाते हो, थाली इज वेरी हेल्दी, बट इफ यू ओवर ईट इट, है ना, जैसे 3 रोटी है थाली में, 4 रोटी है, आप 6-6, 7-7, 10-10 रोटी खा रहे हो, so that is not going to be good. ठीक है। और अगर आप एक्सेसिव खा भी रहे हो, बट सामने अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना वर्कआउट कर रहे हो, तो इट्स ओके। क्लियर है। सो बैलेंस डाइट लीड्स टू गुड हेल्थ। फिर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन ऑल्सो लीड्स टू गुड हेल्थ। अभी तो पर्सनल हाइजीन का वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग और वी आर अवे और वी आर द चांसेस ऑफ गेटिंग कोरोना इज लेस बिकॉज वी आर मेंटेनिंग हाइजीन कंडीशंस राइट नाउ। ठीक है। तीसरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप इसको, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। व्हेन आई से एक्सरसाइज दैट डजंट मीन यू नीड टू गो टू अ जिम। आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, बट यू नीड टू डू समथिंग। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी काफी फिट रहेगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। एंड इफ यू आर फिट यू आर अवे फ्रॉम डिसीजेस, इफ यू आर फिट यू आर अवे फ्रॉम कोरोना। ठीक है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, उसमें अगर सबसे इफेक्टिव या सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज की मैं बात करूं, दैट इज योगा। ठीक है। योगा की अगर बात करते तो योगा हैज बीन प्रैक्टिस फ्रॉम मेनी ईयर्स, टाइम इमेमोरियल आप बोल सकते हो, याद नहीं तब से योगा चल रहा है इंडिया के अंदर। अभी इंडिया में योगा बंद हो चुका है, काफी कम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, बट योगा का जो क्रेज है आउट ऑफ इंडिया ज्यादा है, बिकॉज दोज पीपल दे नो द अवेयरनेस ऑफ योगा, दे नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा। सो इसलिए दोज पीपल आउट ऑफ इंडिया पीपल डू अ लॉट ऑफ योगा। ठीक है। इंडिया में है बट इतना ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, द बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता या टाइम नहीं है, दे डोंट डू योगा, बट एनी एक्सरसाइज विल डू। योगा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स, ओके, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो आप योगा भी कर सकते हो,
देन अवेयरनेस ऑफ डिसीज, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के बारे में अपन को अवेयरनेस है या कोई भी डिसीज के बारे में आपको अवेयरनेस है तो क्या होगा, आप अलर्ट हो जाओगे ना। जैसे अभी आप अलर्ट हो, आप मास्क पहनते हो, आप ग्लव्स पहनते हो, आप सैनिटाइज करते हो, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकता है कोरोना वायरस से, ठीक है। सो आप अलर्ट हो, दैट इज बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट दैट डिसीज। तो इफ आई नो अबाउट एनी पर्टिकुलर डिसीज कि यार ये डिसीज इस तरीके से हो सकता है, इसके कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, आई टेक द प्रिकॉशंस, ठीक है। सो इफ आई वांट टू अचीव अ गुड हेल्थ, तो यस आई शुड बी अवेयर अबाउट डिसीज, एनी डिसीज, ठीक है। देन वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन का मतलब आप सबको पता है, या फिर आई कैन यूज अनदर टर्म, दैट इज इम्यूनाइजेशन, दैट इज इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यू पीपल आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का मतलब पता ही होगा, ठीक है। यू मेक योर बॉडी अलर्ट और यू मेक your memory know about that particular virus in advance, that is vaccination. Then proper disposal of waste, so this is also one of the important point, ठीक है, कि जो waste है उसको properly dispose करना है। if I keep on storing the waste at my home, क्या होगा, चांसेस ऑफ डिसीज वुड इंक्रीज ना। वो जो भी वेस्ट है आपका वो सड़ेगा, फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरियाज आएंगे, फ्लीज आएगी, ओके, उसके ऊपर बैठेगी, आपके खाने पे बैठेगी, आपको आपके खाने को इन्फेस्ट कर सकती है, ठीक है। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर, ठीक है। सिर्फ पहले के टाइम पे क्या होता था, इन द अर्लियर टाइम्स, टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, ठीक है, तो पीपल यूज टू मूव आउट ऑफ द होम, लोग बाहर जाके एक्सक्रीट करते थे। टॉकिंग अबाउट द वॉशरूम्स, शौचालय घर में नहीं होते थे, लोग बाहर जाके एक्सक्रीशन करते थे, बाहर जाके पॉटी करते थे, ठीक है। अभी के टाइम में क्या हो चुका है, आपके बेडरूम में वॉशरूम लगा हुआ है, आप वॉशरूम में चले गए, आप एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। तो ये जो गंदगी है, एक्सक्रीशन आप कर रहे हो, जो भी है, वहां पे क्या हो रहा है, लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज आर फाउंड एट दैट पर्टिकुलर रूम, जो आपका वॉशरूम है। और काफी बार आप क्या कर रहे हो, वॉशरूम का दरवाजा खुला रख रहे हो, तो जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स है बाहर आएंगे, आपके बेड पे आएंगे, आपके किचन में जाएंगे, ठीक है। सो वॉशरूम जो होना चाहिए, दैट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम दी होम, इट शुड नॉट बी इनसाइड दी होम। अगर आपका घर है तो जो शौचालय होना चाहिए वो घर के थोड़ा बाहर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद दी होम, सो दैट जो बैक्टीरियाज है वो घर में ना आ पाए। बट अभी तो आप देखोगे सब घर में, जितने भी घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वॉशरूम अटैच होता है। आप बोलते हैं मेरा वॉशरूम तो अटैच्ड है, बट दैट इज नॉट गुड, हैविंग एन अटैच वॉशरूम इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सो हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस ऑफ डिसीज, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नाउ what are the factors that affect health? What are the factors that affect health? So one of the factor which cannot be cured actually, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, that is genetic abnormality, ठीक है। if your DNA is defective, अगर आपका क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, आपका डीएनए डिफेक्टिव है, इनबॉर्न एरर है वो, इट कैनॉट बी क्योर्ड। आप मेडिकेशन लेके टेम्परेरी काम चला सकते हो, बट 100% क्योर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
So that is a genetic abnormality. If I'm genetically abnormal, obviously that is going to impact my health, my income, my social position. Everything is going to be affected because I'm genetic abnormal. देखा होगा ना आपने, person who is genetically abnormal उसको society में acceptance नहीं होता है. People laugh at that person. ठीक है? Second is infections. Infection, bacterial infection है, viral infection है, ठीक है? So that is going to affect the health. Then ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में ये पॉइंट जो है दैट इज हाईली अफेक्टेड और हाईली ऑल्टर्ड, दैट इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स. क्या है लाइफस्टाइल फैक्टर्स? दैट इज व्हाट फूड आई एम ईटिंग, माय डाइट, दैट इज माय लाइफस्टाइल ना. मैं सुबह उठ के क्या खाता हूँ? मैं सुबह उठ के पिज्जा खाता हूँ या मैं फ्रूट्स खाता हूँ? दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माई हेल्थ. ठीक है? माई स्लीपिंग पैटर्न, मैं रेस्ट कितना करता हूँ और हाउ मच डू आई स्लीप. रेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. स्लीप इज अ टाइम पीरियड जहां पे आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है. इट्स अ हीलिंग पीरियड. सो इफ आई डोंट स्लीप प्रॉपरली, माई बॉडी इज नॉट गोइंग टू बी रिपेयर्ड. ठीक है? सो मेक श्योर यू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप. तो माई लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर मैं रात को लेट जगता हूँ, मोबाइल में लगा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, तो यस माई स्लीप इज गोइंग टू बी ऑल्टर्ड. और अगर मेरी स्लीप ऑल्टर हो जाएगी तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ. ठीक है? सो दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसीज. इस चैप्टर में अपन डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो डिसीज देखते हैं. हाउ डू यू डिफाइन डिसीज? सो इट इज अ स्टेट और कंडीशन. इट इज अ स्टेट or condition in which functioning of one or more body organs, functioning of one or more body organs is adversely affected. Is adversely affected, showing certain signs or symptoms. Affected, showing certain signs या फिर symptoms. ठीक है? सो डिसीज को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर बॉडी ऑर्गन्स इज एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है? जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया है, जो वायरस आपकी बॉडी में आया है, वो आपकी टिश्यू को, आपकी बॉडी को डैमेज करेगा. तो क्या होगा? इट शोज एडवर्स कंडीशन ऑफ योर टिश्यू और योर बॉडी ऑर्गन्स, showing certain signs or symptoms. When the tissue is damaged, when your body organs are damaged, some symptoms are going to occur. ठीक है? और डिसीज कॉज करेगा कौन? तो यहां पे एक और टर्म लिख देंगे, दैट इज पैथोजन. पैथोजन इज disease causing agent. Pathogen is disease causing agent. ठीक है?
or anything that causes a disease is known as a pathogen. आप बोल सकते हो. This pathogen has to adapt. यहाँ लिखूंगा मैं, pathogen has to adapt itself according to environment of host. A pathogen, before infecting or before causing any harm to the tissue, has to adapt itself according to the environment of the host. Host matlab, for example, a bacteria is entering my body, I am the host. If a virus is entering my body, I am the host. Okay? So has to adapt itself according to the environment of the host. Okay? So pathogen is a disease causing agent or anything that causes harm is known as a pathogen. So now let's talk about types of disease. What are different types of disease? Okay, so let's start types. So types of disease की बात करते हैं. So we have various categories available. So first category I'll talk about is congenital disease. Congenital disease. ठीक है? So this is a disease which is present by birth. We'll put it as disease present by birth or inherited from parents. Or inherited from parents. So such a disease is going to be termed as congenital disease. Parents को भी था, बच्चे को भी है. ठीक है, मतलब बच्चा born हुआ तब से that disease is with the kid. So that is known as the congenital disease. इसके example काफी सारे हैं, but I'll talk about some of the examples. जैसे कि there is Turner syndrome. There is Turner syndrome. ठीक है, Turner syndrome भी आप पढ़ चुके हो. Then there is Klinefelter syndrome. There is Klinefelter syndrome. ठीक है? So all these syndromes मैं mention कर रहा हूँ, they have genetic defect. A person with a genetic defect would have the syndromes. Or we can also put it as alkaptonuria. 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 ठीक है? So congenital disease can be termed as a genetic abnormality or a disease present by birth. Obviously when you are genetically abnormal तो disease क्या होगा? By birth आपको present होगा. यहाँ पे mention कर देता हूँ. Genetically abnormal. ठीक है? Another category of disease is acquired disease. Acquired disease. ठीक है, so acquired disease की बात करें, so acquire का मतलब आपको पता है ना, it occurs during your lifetime. It occurs during
लाइफ टाइम, वेरियस एजेंट्स की वजह से वो आपको हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इट अकर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक्वायर्ड डिसीज को फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज द कम्युनिकेबल, दिस कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड एज communicable as well as infectious disease, communicable as well as infectious disease। ये जो डिसीज होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। दिस डिसीज आर transferred from one person to another, ठीक है। So such a disease is going to be termed as the communicable or the infectious disease। Some of the examples are, very common examples are influenza, so we have the example influenza, then there is common cold and tuberculosis। ठीक है, some of the examples, there are many but मैंने थोड़े ही लिखे हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डिसीज में एक तो मैंने बोला इनहेरिटेड है, कंजेनाइटल है, बट एक्वायर्ड में भी हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे वन इज कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। सो दिस डिसीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। एग्जांपल्स आर इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस। Then the another category is non-communicable or non-infectious। So non या फिर non infectious। So if I talk about this category, आपको नाम से पता चल रहा है कि cannot be transferred from one person to another। Disease cannot be transferred from one person to another। नाम से ही नॉन कम्युनिकेबल मतलब ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सो इसके अंदर वी हैव फर्दर कैटेगरीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैव फर्दर मोर ऑल्टरनेट्स, फर्दर मोर ऑप्शंस, जैसे कि देयर इज डेफिशिएंसी डिसीज, देयर इज नाम से आपको पता चले डेफिशिएंसी, दैट मीन्स देयर इज समथिंग डेफिशिएंट जिसकी वजह से डिसीज कॉज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेरी बेरी, सो बेरी बेरी नाम का जो डिसीज है दैट इज बीइंग कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। अगर आपकी डाइट में विटामिन B1 की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, सो जो डिसीज आपको होगा दैट इज गोइंग टू बी बेरी बेरी, ठीक है। देन देयर इज अनदर डिसीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी की अगर बात करें, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, ठीक है। एक और मैं यहां पे नाम मेंशन कर देता हूं, क्वाशिकोर, जो भी डिसीज मैं बोल रहा हूं दे आर नॉट ट्रांसमिटेड।
ठीक है, एक और साथ में लिख देते हैं मैरिस्मस। So these are the diseases which are caused due to protein energy malnourishment or malnutrition, deficiency of ठीक है, deficiency of protein energy. Clear है? So these are some of the deficiency disease which comes under the category of non-communicable disease. एक और देखते हैं non-communicable disease में, one is deficiency disease, the second category is cancer. ठीक है, कैंसर के बारे में अपन डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी मैं जस्ट पुटिंग इट डाउन कि कैंसर कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कैंसर के बारे में कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जिस डिसीज की वजह से मैक्सिमम डेथ होती है दैट इज कैंसर। लिख देते अपन, कॉसेस मैक्सिमम death. Okay, that is going to be cancer. Done? Now let's talk about how is a disease transmitted. Transmission of a disease. ठीक है, सो जो ट्रांसमिशन दैट इज हाउ डज इट इन्फेक्ट अदर्स, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड. सो दे कैन बी डायरेक्ट ट्रांसमिशन. डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? देयर इज नो इंटरमीडिएट प्रेजेंट, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली. No intermediate agent is required for transmission of a pathogen. Pathogen from one person to another. From one person to another. ठीक है, so that is going to be termed as a direct transmission. ठीक है, that is going to be termed as a direct transmission. अगर कोई एजेंट बीच में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, so we term it as डायरेक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स अगर देखें, I'll put it as A. Contact with infected person. अगर infected person के कांटेक्ट में आने से डिसीज हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं चिकन पॉक्स से. ठीक है, देन देयर इज स्मॉल पॉक्स. ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो पुट इट एज अंडर अ कैटेगरी कॉन्टैक्ट विद सॉइल. अगर आप सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो क्या हो सकता है? सो देयर इज टेटनस.
जो बैक्टीरियाज अवेलेबल है सॉइल के अंदर, जो बैक्टीरियाज के स्पोर्स अवेलेबल है सॉइल के अंदर, अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, आप सॉइल के कांटेक्ट में आते हो, तो जो स्पोर्स है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ चालू हो जाएगी। इसीलिए जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, आपने सुना होगा या आपने लगवाया भी होगा काफी सारे केसेस में, सो दैट इज टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ इन योर बॉडी, अगर आपको लग गई है तो। ठीक है, आई कैन ऑल्सो एक और कैटेगरी लिख लेते हैं, सी, दैट इज थ्रू प्लेसेंटा। थ्रू प्लेसेंटा, फॉर एग्जाम्पल इस मदर, इफ मदर इज इन्फेक्टेड, तो द पैथोजन कैन एंटर द बेबी थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, एड्स है, या फिर देयर इज जर्मन मीसल्स। क्या है? जर्मन मीसल्स। ठीक है, सो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात हो रही है। एक और कैटेगरी दिखा देता हूं यहां पे, बाइट ऑफ एनिमल से भी फैल सकता है डायरेक्टली। बाइट ऑफ एनिमल में आपको पता है वन ऑफ दी वेरी कॉमन डिसीज जो है दैट इज रेबिस। रेबिस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, सो इफ द एनिमल इज पोजेसिंग दैट वायरस, ठीक है, वो एनिमल तो खुद पागल हो जाएगा, सबको बाइट करेगा, बट उसके सलाइवा के थ्रू जब वो बाइट करेगा तो जो सलाइवा के थ्रू जो वायरस है रेबिस का, वो आपकी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा और आपकी नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, so these are all the direct transmissions. Now let's talk about indirect transmission. मतलब नाम में आपको पता चल गया है, एन इंटरमीडिएट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड an intermediate is required for transmission. जैसे कि आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब अभी तक आपको पता होना चाहिए व्हीकल जिसके थ्रू पैथोजेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सो आर्थ्रोपोड वेक्टर, आर्थ्रोपोड आपको पता है इंसेक्ट्स होते हैं। सो आर्थ्रोपोड वेक्टर की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में वी कैन पुट द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, what does it cause? It causes malaria. It causes malaria. Then rat flea, I'm talking about the insects. Mosquito is an insect, the rat flea is the insect. Rat flea से कौन सा डिसीज हो रहा है? So it leads to the plague. ठीक है, and the very common housefly, what does it cause? It causes cholera, a lot of other diseases. ठीक है, so यहाँ पे there is an intermediate is required for transmission. ठीक है,
तो ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इट्स एन इंटरमीडिएट, रैट फ्लाई इज एन इंटरमीडिएट एंड हाउस फ्लाई इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो फॉर एग्जांपल जो मलेरिया का प्रोटोजोन है वो इसको भी इन्फेक्ट करता है, एनाफिलिस मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। मतलब उसको अगर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो उसको मॉस्किटो भी चाहिए और उसको ह्यूमन होस्ट भी चाहिए। अगर दोनों में से एक अनअवेलेबल होगा तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देन there could be a airborne disease. Airborne disease. So airborne disease की अगर बात करते हैं तो examples are common cold, then there is pneumonia. ये सब डिसीज के बारे में आपने सुन रखा है। एंड there is epidemic, thymus. Give this spoon. Okay, so there is common cold and pneumonia which is airborne. Then we have some human carriers as well जो काम कर रहे हैं एज दी वेक्टर। सो ह्यूमन कैरियर्स वाले डिसीज की अगर बात करें सो देयर इज टाइफॉइड, ठीक है, डन। सो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात हो गई। नाउ हाउ डज अ पैथोजन कॉज अ डिसीज? ऐसा तो क्या पैथोजन कॉज कर रहा है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से डिसीज हो रही है? सो ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज भी हो गई। अब हम लिखेंगे हाउ पैथोजन, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, हाउ पैथोजन कॉज डिसीज। सो एक चीज तो वो ये कर सकते हैं, दे कैन कॉज डैमेज ऑफ द टिश्यू, बॉडी में एंटर होने के बाद वो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। सो विल पुट इट एज टिश्यू डैमेज। सो फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट, जैसे मैं बताया कि जो रेबिस का वायरस होता है इट कॉजेस डैमेज टू ब्रेन टिश्यू or the neurons. Rabies virus causes damage to nervous tissue या फिर ब्रेन आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा किस तरीके से हार्म कॉज कर सकता है? एक तो मैंने बता दिया टिश्यू को डैमेज कर सकता है। दूसरा तरीका है दैट इज टॉक्सिन सिक्रीशन, दैट इज टॉक्सिन सिक्रीशन, टॉक्सिन चीजों को सिक्रीट कर सकता है। सो ईदर इट कुड बी, दो तरीके हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन, क्या है एक्सोटॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या हो गया? टॉक्सिन इज रिलीज्ड टॉक्सिन्स आर secreted जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है बॉडी में एंटर हो गया, टॉक्सिन को सिक्रीट कर रहा है। टॉक्सिन्स आर सिक्रीटेड और रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पैथोजन, और ये टॉक्सिन क्या करेगा? बॉडी पे हार्म कॉज करेगा। एग्जाम्पल अगर देखें, सो देयर इज टेटनस,
and diphtheria. ठीक है, if the bacteria is secreting the enzymes, that means वो बॉडी में एंटर होने के बाद एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है. ठीक है, सो एग्जांपल्स अपन ने क्या लिख रहे हैं, डिप्थीरिया एंड टेटनस, दैट इज एक्सोटॉक्सिन. मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इसको रब करके. अनदर कैटेगरी इज बी लिखूंगा मैं, दैट इज एंडोटॉक्सिन. So we have exotoxin, endotoxin. यहाँ पे the bacteria is not, the pathogen is not going to secrete or release the enzyme. यहाँ पे क्या होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी ना, तब उसकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हो गए. द बैक्टीरिया इज नॉट सिक्रीटिंग. सिक्रीट करना एक अलग चीज हुई, और मर जाने के बाद जो केमिकल्स निकल रहे हैं उससे बॉडी को अगर हार्म हो रहा है, so that is going to be termed as endotoxin. तो लिखेंगे toxins are released when pathogen dies or disintegrates. ठीक है, तो दिस आर टू वेरी डिफरेंट कैटेगरीज. यहाँ पे टॉक्सिन्स खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा कि आपकी बॉडी में हार्म कॉज हो, बट यहाँ पे इट इज नॉट सिक्रीटिंग. ठीक है, आई शुड नॉट यूज द वर्ड रिलीज हियर, सिक्रीट ही ठीक रहेगा यहाँ पे. टॉक्सिन्स आर सिक्रीटेड. ठीक है, सिक्रीट करना. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जब डेथ हो रही है, तो डेथ होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे. टॉक्सिन्स आर रिलीज व्हेन द पैथोजन डाइज और डिसइंटीग्रेट. जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, वी हैव टाइफॉइड, डिसेंट्री एंड कोलेरा. टाइफॉइड ले सकते हैं, डिसेंट्री ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोलेरा. क्लियर है? सो हाउ पैथोजन कॉज डैमेज, ये मैंने आपको बताया, टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिसीज इन डिटेल्स. ठीक है, तो मेक श्योर करो आप इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करो, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम क्लियर हो जाए. देन वी कैन टॉक अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डिसीज. ठीक है, सो वंस यू वॉच द लेक्चर, आपको नोट्स बनानी है, उसके फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे भेजना है. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर. थैंक यू सो मच.